जगदलपुर नगर निगम में इन दिनों कमरे की राजनीति सर चढ़कर बोल रही है। कमरे को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म हुआ ही नहीं कि एक और विवाद सामने आ गया, जिसको लेकर विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने बदले की राजनीति करने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया और कांग्रेस पार्षदों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षद ललिता राव के परिवार का शहर के चौपाटी में एक दुकान है और उस दुकान की समय से किराया अदा नहीं करने के एवज में पहले तो नोटिस दिया गया और अब दुकान में ताला निगम प्रशासन ने जड़ दिया और उन्हें 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दे दिया। वहीं इसकी खबर लगते ही पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष द्वारा डराने धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि परिवार के लोगों द्वारा किराए का पैसा जमा करने के लिए कई बार नगर निगम जाने के बाद भी अधिकारियों और कर्मचारी के द्वारा किराया नहीं दिया गया और सीधे दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला को नोटिस दे दिया। कमरे का विवाद थमा नहीं कि अब दुकान का विवाद सामने आ गया। पार्षद ललिता राव ने महापौर पर सीधे आरोप लगाए और कहा है कि अब सत्ता पक्ष को महिला पार्षद का अपमान नजर नहीं आ रहा है। इधर नेता प्रतिपक्ष ने भी बदले की राजनीति का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा सरकार के इशारे में कांग्रेसी पार्षदों को डराया और धमकाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। मेरी सास की एक शॉप है, चौपाटी पे 7 नंबर की दुकान है। सर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं और मेरी सास अलग अलग रहते हैं, है ना। सडनली उन्होंने एक नोटिस भेजा और बोला 24 घंटे के अल्टीमेट, वो तेलुगु है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्होंने किसी से पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट दिए कि वो खाली करना है ना। तो मेरे वजह से अगर उनको दिया जाता है तो महिला शक्तिकरण में तो कितने सारे योजनाएं थी, क्या सबके दुकानों को वो ऐसे ही निरस्त करेंगे? आज 1,10,000 के लिए उन्होंने दुकान निरस्त किया है। 4 बार वो आकर स्वयं मिलना चाहिए। खुद वो इतनी बूढ़ी है, वो खुद यहाँ आई थी, आप फुटेज निकालेंगे तो खुद ही मिल जाएगी। 60-60 हज़ार रुपए लेकर वो आई, जब वो मिलना चाहिए तो आयुक्त साहब उनसे मिलना भी पसंद नहीं किए। अब ये लग रहा है भाजपा के दबाव पर ये सब चीज़ हो रहा है। और हमारी महापौर कहाँ गई जब वो ये बोलती हैं कि महिलाओं के साथ अपमान होता है? आज मेरे साथ अपमान हुआ है, वो देंगी इसका जवाब? वो क्या एक्शन लेंगी नगर पालिका निगम आयुक्त के खिलाफ, मैं ये देखना चाहती हूँ। और अगर मेरी दुकान निरस्त हुई है तो आज जिनकी भी बकाया है सबकी दुकान निरस्त होनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। ये रवैया सरकार बदलने के बाद हुआ है जी, ये रवैया हमेशा से चालू है। सरकार बदलने के बाद तो आप देख ही रही हैं कि क्या हाल हो रहा है। आप बालाजी वार्ड अभी विजिट करिए सर मेरे साथ, मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 साल पहले कि मेरे खुद लोग बोलने लग जाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक ठीक। तो 20 दिन हो गया और ज़मीन में बैठ के ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर टारगेट हमारे पार्षदों को अब बनाया जा रहा है और एक महिला पार्षदों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनका दुकानों को निरस्त किया जा रहा है। ये दबाव में आके हमारा कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दबाव में आके कार्य कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार आती है जाती है, लेकिन आज नहीं तो कल हमारी भी सरकार आएगी तो हम भी इस चीज़ का जवाब देंगे। हाँ, बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, ये तो पूरा शहर देख रहा है और पूरा नगर निगम देख रहा है कि सिर्फ बदले की राजनीति कर रही है। वहीं इस मामले में निगम आयुक्त ने कहा कि निगम प्रशासन के द्वारा चौपाटी में आवंटित एक दुकान का पिछले 7 सालों से किराया अदा नहीं किया जा रहा था, जिसे लेकर निगम प्रशासन के द्वारा समय समय पर नोटिस भी दिया जाता रहा था, लेकिन दुकान संचालक के द्वारा पिछले 7 वर्षों से किराया अदा नहीं करने के चलते निगम प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान को निरस्त करके 24 घंटे के अंदर दुकान को खाली करने का आदेश जारी कर दिया। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। दुकानों का लगातार हमने सर्वे जब कराया था उस समय ये रिपोर्ट प्राप्त हुआ था कि कई लोगों ने अपना प्रीमियम जमा नहीं किया है, कई लोगों ने अपना किराया, दुकान जो किराया है, जो मासिक किराया जो आता है, उनको जमा नहीं किया है। इस संबंध में हमने बहुत पहले भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई की हैं। बड़े बड़े दुकान को हमने निरस्त किया है और उसको टेंडर में दोबारा लगाया। अब देखेंगे नरेन टाकीज के पास के सामने की दुकान भी हमने दोबारा टेंडर किया। इसी प्रकार के स्वावलंबन योजना की दुकानों और साथ में चौपाटी में जितने भी दुकान हैं उनका भी हमने सर्वे कराया। इसमें पाया गया कि वो उक्त दुकान के जिस बारे में आपके संज्ञान में आया है बात, ये तो उस दुकान के संबंध में बताना चाहूँगा कि लगभग 77 माह से उक्त दुकान का किराया संबंधित द्वारा जमा नहीं किया गया था। कई नोटिस भी दिया गया उनको। नोटिस देने के बाद फिर
उनके द्वारा तब भी नहीं पटाया गया और लगभग 1,25,000 के आसपास का लगभग किराया, टोटल किराया उनसे लेना था, उनके द्वारा जमा नहीं किया गया। इसी कारण से उनको निरस्त किया गया। निरस्त करने के बाद भी हमने फिर उसको अभी वर्तमान में रिक्त करने का नोटिस दिया है। उनके द्वारा उसके बाद भी रिक्त नहीं किया गया था, इसी कारण से हमने उनको टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप रिक्त कर दें, नहीं फिर हम अपने निगम के कर्मचारी हैं उनके द्वारा रिक्त कराया जाएगा। चूँकि पूरे शहर में हम अभियान चला रहे हैं कि कम से कम जितने भी इस प्रकार के स्वावलंबन योजना के तहत दुकान है, चाहे चौपाटी की हो, चाहे फिर वो भी अपने घोष वगैरह की दुकानें हैं, लगातार किराया नहीं आने से लगातार हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और फिर इससे निगम की राजस्व में वृद्धि भी हो रही है और एक प्रकार से रेगुलाइजेशन भी हो रहा है कि ताकि उनको कल के दिन में मतलब दिक्कत ना हो कि भी वो पटा नहीं रहे हैं तो कल दिन में ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तो फिर वो बाद में फिर उन्हें दिक्कत जाना है और निगम को भी आर्थिक क्षति हो रही है। तो इसको देखते हुए हमने कार्रवाई प्रारंभ की है और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।